भंडारी जी, मैं छोटी गोरी की छो जो सीमलचौड़ ग्राम सभा मांड और दुगड़ ब्लॉक में। और आज का भ्रमण था हमारा दुगड्डा की तरफ। और दुगड्डा हमने सोचा कि आज हमारे दुगड्डा में आजकल पंचायत चुनाव उत्तराखंड में, तो आज हम आए थे दुगड्डा। तो दुगड्डा में सोचा हमने आज हमारा नाम बताया। और सबसे पहले नमस्कार, तो जरा अपर परिचय दियो जरा आप जी। मेरा नाम सीमा भंडारी, मैं छोटी गोरी। कैमरा में देखो। हाँ जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर में परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और हम भी बिल्कुल मस्त हैं। तो स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। और आज जैसे कि देख रहे होंगे आप, आज जा रहे हैं हम दुगड्डा। ये देख रहे होंगे आप, दुगड्डा बाज़ार में हैं। और आज जा रहे हैं हम विशेष खास काम से, और जा रहे हैं आज जो हमारे महिला प्रत्याशी है भंडारी जी, सीमा भंडारी जी। तो आज उनसे जा रहे हैं हम। तो मैंने जो मेरे साथ पहली बार जुड़े, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें। और ये देख रहे होंगे को, और ये है दुगड्डा बाज़ार, और ये है दुगड्डा का पौराणिक बाजार। और ये गई रोड टाटा मंडी पोकाल की तरफ। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बारिश में मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज का भ्रमण था हमारा दुगड्डा की तरफ। और दुगड्डा हमने सोचा कि आज हमारे दुगड्डा में यहाँ पर चल रहे हैं आजकल पंचायत चुनाव उत्तराखंड में, तो आज हम आए थे दुगड्डा। तो दुगड्डा में सोचा है के लिए हमारे उम्मीदवार हैं, क्या नाम बताया? भंडारी जी। सीमा भंडारी। तो आज थोड़ा उनसे बात करते हैं। तो दीदी नमस्कार सबसे पहले। नमस्कार, तो जरा अपर परिचय दियो जरा आप जी। मेरा नाम सीमा भंडारी, मैं छोटी गोरी। कैमरा में देखो। हाँ जी। कैमरा में अच्छा, देखो। हाँ। मेरा नाम सीमा भंडारी जी, मैं छोटी गोरी की छो जो सीमलचौड़ ग्राम सभा मांड और दुगड़ ब्लॉक में। आप लोगों को तो पता ही हो लो। तो मेयर में चमोली डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई लिखाई में जोशीमठ तो गई, मेयर में जोशीमठ और जोशीमठ का तपोवन। दीदी ये बताओ मेरे को, सबसे पहले आपने क्या सोचा कि राजनीति के अंदर जाइए जी? राजनीति के बारे में तो पहले सोचा नहीं था, लेकिन अभी अचानक से ओबीसी सीट आ गई थी और हम पहले से एक्टिव थे ही। हाँ, महिला संगठनों में तो हम समाज सेवा कर ही रहे थे। तो हमने कहा एक बार जब हमें मौका मिला हुआ है तो हम राजनीति में भी जाके देखते हैं। तो हमारे जो दुगड्डा शिला पंचायत क्षेत्र से हैं, काफ़ी मतलब ओबीसी सीट है, जिसमें कि हमारे 3 मुस्लिम महिलाएं हैं और निर्दलीय कितने? 3 सर? हाँ, निर्दलीय 2 हैं और एक बीजेपी से, एक कांग्रेस से। तो पलड़ा भारी किस तरह रहेगा आप भी बता सकते हो? देखो, पलड़ा भारी तो मैं क्या बोलूँ, हमारी जनता बोलेगी। ओके। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि जिस तरफ हम हैं उस तरफ पलड़ा भारी ही होना चाहिए। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो दीदी आपकी प्राथमिकता, अगर आप, हमारा आशीर्वाद है सभी क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद, अगर आप जीत आते तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? मैं अगर जीत जाती हूँ और मैंने तो भ्रमण किया हुआ है इस क्षेत्र का, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि हमारी जनता पलायन न करे। उसके लिए चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जो ये सड़कें और जो गाड़ गदरे के बीच में जो नदी नाले तरने के लिए पुल नहीं है, तो वो फर्स्ट रहेगा मेरी नज़र से। तो जैसे अगर आप चुनाव जीत जाते हैं आप, तो जैसे चुनाव जीतने के बाद तो आप हर गांव में भ्रमण करें, जैसे आप अपने प्रचार के लिए जा रहे हैं जी। अभी तो मैं सारे गाँव में जा ही रही हूँ प्रचार के लिए। पहले भी हम, ये क्षेत्र हमारा अपना ही है, जा ही रखे हैं, पर आजकल भी हम भ्रमण कर ही रहे हैं और हर घर में जाके अपने लिए वोट मांग रहे हैं। वो तो हमारा बनता ही है, दस्तूर है, वो सभी जाते हैं, मैं भी जा रही हूँ। क्योंकि अक्सर हमने देखा है, या आप भी देखते होंगे, सभी देखते हैं, जीतने के बाद तो लोग कम से कम, मतलब जो उम्मीदवार होते हैं कम से कम जाते हैं क्षेत्र में। तो इसमें क्या कहेंगे आप? सर, आज तक का जिला पंचायत तो ना हमने पहले देखा, ना आपको चुनाव मतलब जीतने के बाद तो हमको पता ही नहीं है कहाँ है जी। आज तक हमने देखा ही नहीं। लेकिन मैं यहीं पे रहूँगी, कहीं जब बाहर जाने वाले नहीं हैं हम। हमारा काम यहीं पे है, मेरे हस्बैंड जी का काम भी यहीं है और मेरा काम भी यहीं है, क्योंकि मेरी तो एक दुकान है और दूसरी बात हम समूह से जुड़े हैं, हम बाहर नहीं जाएंगे। हमारा काम ये है कि औरों को भी बाहर न जाने दें, हम स्वरोजगार लाना चाहते हैं, अपनी महिलाओं को रोजगार देना चाहते हैं। तो पहला तो यही है जो मैंने बताया आपको, सड़कें। दूसरा, हम स्वरोजगार की तरफ तो पहले से ही काम कर रहे हैं जी। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे जो पहाड़ी बेड़ू है, तिमला है, आम है, उसका अचार वगैरह, आप आएंगे एक बार हमारे क्लस्टर में तो उससे भी आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। हम हल्दी पे काम कर रहे हैं, तो हम इस काम को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार यहीं पे उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो आप अभी फिलहाल यहीं पे रहते हो कि ऊपर गाँव में रहते हो?
मेरा गांव यहाँ पे है गोरी छोटी में, गांव में ही रहती हूँ और यहाँ पे मेरी दुकान है दुगड्डा में और यहीं पे हमारा क्लस्टर है। तो दिस एक चीज़ पूछना चाहते, जैसे यहाँ पर बता रहे ओबीसी सीट है जी। तो आप मैं ओबीसी इसलिए हूँ सर, जी। यहाँ पे यही चल रहा है, जैसे आपने सवाल किया वैसे ही कई लोग मुझे सवाल कर रहे हैं कि ओबीसी सीट, तो यहाँ पे लोग ओबीसी का मतलब मुसलमान सीट समझते हैं। हाँ जी जी। तो मैं ओबीसी का मतलब आप तो जानते होंगे, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। और जनता को भी बता देना चाहती हूँ, ओबीसी का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग हम भी पिछड़े वर्ग में आते हैं। मेरा मायका है, मैंने जैसे बताया मेरा मायका ओके। जोशीमठ है। जी, जी। तो जोशीमठ का क्षेत्र सीमांत क्षेत्र होने के कारण पिछड़ा वर्ग आ गया, तो वो ओबीसी प्राथमिकता है, तो मैं अपना वहाँ से सर्टिफिकेट लाई, तो इसलिए मैं ओबीसी टिकट मिल गया आपको। जी, इसलिए मुझे तो टिकट मिला। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो हमने इस चीज़ में थोड़ा डिस्कशन करना चाहते थे, क्योंकि हमने जब आपका सरनेम उसमें लिखा हुआ है तो हमने सोचा कि उन्हें इसमें बात की जाए, जी, क्योंकि जी। आपका सरनेम भंडारी लिखा हुआ है और हमारी जो और प्रत्याशी हैं मोमडन है सारे बेगम जी, है जी। हाँ हाँ, बेगम है। तो इसलिए हमने एक क्वेश्चन किया था आपसे, तो आपको बुरा लगा होगा तो नहीं, हाँ। ये मैंने पहले भी इंटरव्यू में यही बताया था सबसे पहले कि मैं जोशीमठ से हूँ और मैं ओबीसी इसलिए हूँ कि वो सीमांत क्षेत्र हाँ है। जी। ये संदेश मैं देना ही चाह रही हूँ जी जी कि चैनलों के माध्यम से, क्योंकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, और मैं एक आवाज़ बनना चाहती हूँ आगे के चुनावों के लिए। जी जी कि जो आगे के छोटे मोटे चुनाव भी होंगे, हो सकता है कभी प्रधान के लिए आए, किसी गांव में क्षेत्र पंचायत के लिए आए, तो लोग ओबीसी ढूंढे नहीं, लोग ये पता करें कि हमारी महिला में से कोई ओबीसी मायके से भी हो सकती है। अब नज़दीक भी यहाँ पे भी ओबीसी है, आपके क्षेत्र में भी जी, ओबीसी जी। है, तो वो क्यों नहीं ओबीसी में आ सकते? बिल्कुल बिल्कुल। ओबीसी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता भाई साहब, ओबीसी का मतलब पिछड़ा वर्ग होता है। ये हमारी जनता को जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और एक चीज़ होता मैम, आपके पास जो दीदी ग्राम सभा है, तो इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं। जी जी, हमारे पास 30 ग्राम सभा है इस बार। तो ये ग्राम सभा आपके मुरानो धोबी घाट से लेकर सीला होते हुए जी और आपके इधर आमसोड़, हाँ जी। जमरगड्डी जी और इधर मोहनी रावत हाँ जी। और बागी बड़ी बागी छोटी तक है, और चंडा, कोली गांव, पुरानपुर, मतलब एक पोखल के इस तरफ है जी, इलाका है ना, खाल से आधा और इलाका, डाटा मंडी से नीचे डाडा मंडी से और नीचे, दूसरे ब्लॉक में और गया। देवल खाल, देवी खाल के नीचे नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, उमरगांव न्याय पंचायत, फरसुला न्याय पंचायत और आधा तोखाल। तो दीदी हमारी आपके लिए आशीर्वाद है कि आप जीतें और लोगों से मिले और ऐसे ही मेल मिलाप करते रहे, आप जैसे अभी कर रहे हैं, हमें ये पूर्ण आशा है। तो उसके बाद आप जो हमारे दर्शक हैं, क्षेत्र के लोग हमारे जो देख रहे हैं आपको, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जी। मैं अपनी क्षेत्र के जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग आज तक के जो जिला पंचायत है उनकी तरह मुझे न समझे कि जीते और उसके बाद लापता हो गए, ऐसा नहीं होगा। मैं जो आपको दुगड्डा में ही मिलूंगी, आप लोग मुझे जानते ही होंगे, जिन लोगों ने नहीं भी देखा होगा मुझे, अब देख लिया होगा, तो मैं दुगड्डा बाजार में मेरी दुकान है, मैं वहीं पे मिलूंगी। मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, न मैं कोटद्वार जाऊँगी, न मैं देहरादून जाऊँगी, मैंने यहीं रहना है। हमने काम मिल के करना है और आप लोगों का जो भी काम होगा आप अपनी योजनाओं को रखेंगे और आपकी योजनाओं को, मतलब आपकी बातों को मैं सरकार तक पहुंचाऊंगी। जो सरकार की योजनाएं हैं वो मैं जनता तक पहुंचाऊंगी। ये आप हमारे प्रधान लोगों के सहयोग से, हमारे क्षेत्र पंचायत लोगों के सहयोग से ये काम होगा। मैं अकेली कुछ नहीं कर जी पाऊंगी, जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सब लोग हम मिल के ही काम करेंगे। तो मैम एक चीज़ लास्ट क्वेश्चन था मेरा, जी अगर आप जीत जाते हैं जी, तो आप एक मतलब बोलने का मतलब जनता दरबार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सही, हाँ जी। जरूर होना चाहिए। इसके बारे में बताओ कुछ। जनता दरबार नहीं होगा हाँ तो जी। हर एक आदमी की आवाज़ कहाँ तक नहीं कहाँ जाएगी, पहुँचे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी, आएगी ना। जी, जी। जनता दरबार जब होता है ना, तो वहाँ पे जो लोग आते हैं वो अपनी बात स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। जी जी अगर हम ये पूछेंगे कि हाँ भाई एक प्रधान जी को, जो वो अपने हिसाब से बनाएंगे जी जी जो भी योजनाएं होती है ना। हाँ। जनता दरबार में क्या होता है कि मैं अपने मन की बात को वहाँ पे खुल के बोल सकती हूँ, हाँ। तो आगे दूसरा आदमी को बोल सकता जी। है। मैं गई हूँ बहुत क्षेत्रों में, मुझे बहुत बुरा लगा, कहीं कहीं पे अभी आवश्यकता है जी कि उनका विकास हो। ये मैं अपने ऐसी बात कर रही हूँ, ये माध्यम में आप रखना चाहे ना रखना ठीक चाहे, है। पर कल गई थी मैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा उनको मकान चाहिए हो रहा है, लेकिन नियत नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा, लग तो ऐसा रहा था कि वो खुद से देने वाली बात होती है, हम इतने सक्षम होते तो दे दें, जी। ऐसा भी है। मैम एक गांव गए थे हम दोनों भाई लोग गए थे वहाँ पर इतना अच्छा काम है, चाहे कोई भी रहा होगा हमारी तरफ से, वहाँ पर जी। प्रधान या जिला क्षेत्र पंचायत सदस्य जो भी रहा होगा,
एक नंबर का काम हो रखा है। हमने आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, और मैंने वहाँ पर प्रधान की भी और जो क्षेत्र पंचायत उनकी इतनी प्रशंसा की रखी है, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो। इतना अच्छा काम हो रखा है। हम हर इतने गांव में भ्रमण करते हैं, ऐसा काम हमको कहीं भी नहीं मिला, किसी भी गांव में नहीं मिला। और वो गांव है धोबीघाट मोरेनु गांव, गई थी जो कि आपका लास्ट गांव है वो क्षेत्र आपका। गई तो आपने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कितना सुंदर काम हो रखा है। तो हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और ऐसे काम मतलब समस्त ग्राम सभा में होना चाहिए। हाँ जी, कुछ कुछ ग्राम सभाओं में तो काम बढ़िया हो रखा है, सड़कें बढ़िया है, रास्ते अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगह पे अभी ज़रूरत है। जी तो मैं यही बोलूँगी कि अब हम अपनी योजनाओं को जो भी है धरातल पे करना चाहिए, सिर्फ कागज़ों में ना हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमको दिखे भी। कोई मैं जाऊँ तो मुझे दिखे कि हाँ भाई प्रधान का काम अच्छा है, आप जाए तो आपको दिखे कि क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत का काम हो रखा है। ऐसा होना चाहिए, ये मेरी तरफ से। जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। जैसे लोग बोलते हैं मतलब दारू देना, मुर्गा देना, पैसा देना, अगर वो किसी ने ले दिया, हमने एक पोस्ट पढ़ी थी, तो वो कभी विकास नहीं हो सकता। इसमें क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? जी, वो विकास कहाँ से होगा? जी। जिन्होंने वोट अपनी बेच दी, Yes. वो कल विकास के लिए मेरे पास आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। जिन्होंने मेरे से पैसे लिए होंगे हाँ जी। कि मैं आपको वोट दूंगा, इतने पैसे दो, जी, जी, जी। वो कल मेरे पास विकास के लिए किस मुंह से आएंगे? आप ये बताओ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं, चाहे जी। छोटे चुनाव हो, चाहे बड़े चुनाव हो, चाहे प्रधान का हो, चाहे क्षेत्र पंचायत, चाहे जिला पंचायत। अगर किसी ने पैसे आज मुझे फ़ोन करके बोलेंगे कि मैडम इतने पैसे चाहिए या इतना दारू चाहिए, तो कल मुझे फ़ोन कर सकते हैं वो लोग कि मैडम नहीं कर मेरे सकते। यहाँ विकास हो? बिल्कुल। नहीं कर सकते ना, क्योंकि उन्होंने अपनी वोट बेच दी है। तो मैं यही चाहूँगी कि ऐसा ना हो, अपने गाँव के विकास के लिए वोट करें। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका हमारी आशीर्वाद है आपके जी। साथ। आप अधिकतम वोटों से जीते हैं और जिला पंचायत से बने। तो आप थे हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य, जो कि हमारी है जिला पंचायत सीला दुगड्डा से, सीमा भंडारी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, नमस्कार। नमस्कार।